अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक आसान सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ हमारे इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक बहुत ही मुखलिस दोस्त शेख राहिबर का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि स्ट्रेटजी को आप उन लोगों तक पहुँचाया जाए जो नहीं जानते। हर शख्स फॉरेक्स एक समुंदर है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो शख्स के बहुत मुकम्मल तौर पर इसकी इंफॉर्मेशन हो। तो इस समुंदर के अंदर बस छोटे छोटे दरिया गिरते हैं, किसी के पास थोड़ा सा पानी है। तो ये जो चीज़ थी, इस चीज़ को आज तक हमने भी नोट नहीं किया था। 20 पिप्स, 15 पिप्स, 25 पिप्स मुख्तलिफ पेयर्स के हिसाब से डेली एक ट्रेड लगती है। इसका नाम है 2 आवर 20 पिप्स विदाउट इंडिकेटर इंट्राडे। H1 टाइम फ्रेम 75% विन फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। आपने ओपन करना है सबसे पहले अपना MT4 H1 टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है। मैं ओपन करता हूँ। मार्केट क्लोज है इस टाइम पे 23 हो चुके हैं। कल के दिन चेक कर लेते हैं। बेहतर पेयर्स इसमें JPY के हैं या वो पेयर हैं जिन पेयर में NZD हो गया, AUD हो गया, जो सुबह के टाइम ऑन होते हैं, वो बेस्ट हैं। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले काम करना है जब मार्केट के पहले 2 घंटे बंद होते हैं। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सर्दियों के मौसम में 3 बजे मार्केट ओपन होती है और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक मौसम गर्मा में रात के 2 बजे मार्केट ओपन होती है। 2 बजे गर्मियों के अंदर ओपन होती है। आपने 4 बजे उठना है और 3 बजे सर्दियों के मौसम में मार्केट में डे चेंज होता है। तो उस टाइम पे आपने 3 से 2 घंटे बाद 5 बजे ओपन है, 5 बजे आपने देखना है। क्या करना है, मैं भी कोई घंटा देखता हूँ। USD JPY है, बल्कि यूरो JPY और अच्छा करेंसी पेयर है, तेज़ चलने वाला है। हर ब्रोकर पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा फिक्स स्प्रेड अकाउंट पे काम नहीं करना, क्योंकि जो स्प्रेड है इसमें स्प्रेड का बहुत ज़्यादा असर होता है। स्कैल्पिंग में हमें लो स्प्रेड वाले अकाउंट हों। बेहतर यह है कि 1 से 1.5 पिप स्प्रेड हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत जुल्म हुआ तो 2 पिप स्प्रेड बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी देखें, मैं इसका देखता हूँ। ये 13 हो चुके हैं कल के दिन पे। मार्केट के पहले 2 घंटे आपने देखने हैं। देखें, ये 3 वाला घंटा है, ये 2 वाला घंटा है, ये 1 वाला घंटा है। ये 2 कैंडल्स आपने नोट करने हैं। इन कैंडल्स का जो हाई है इसके ऊपर एक निशान लगा लें और इन दोनों कैंडल्स का जो सेल है उसके ऊपर एक निशान लगा लें। ये देखें, अभी इस जगह पे मार्केट थी, हाई लग गया, ये लो लग गया। इन दोनों के दरमियान में से मार्केट ठहरी हुई है। अगर ये दोनों एक दूसरे से इस तरतीब से बन रहे हैं, मतलब तीसरी कैंडल जब शुरू हो तो इन दोनों के दरमियान में हो, तो आपने इधर ऊपर बाई स्टॉप लगा लेना है, इधर नीचे सेल स्टॉप लगा लेना है। स्टॉप लॉस आपका ये टोटल में EUR JPY 10 पिप बना, तो जितना टेक प्रॉफिट होता है इतना ही आपने TP लगा लेना है और 15 पिप आपने इस जगह पे देखें। मार्केट हमारे हक में गई, कभी स्लो होती है, कभी तेज़ होती है, तो इस तरतीब से देखें। GBP JPY को देखते हैं कि आखिरी टाइम कब और क्या सिचुएशन थी। 13, ये डेली एक बार आप इस पे काम कर सकते हैं। 20, 2 बजे एक देखें, ये 2 कैंडल्स हैं और इन 2 कैंडल्स के डाउन में हमने लगा लिया। इधर ऊपर बाई स्टॉप लगाना है, नीचे सेल स्टॉप लगाना है। ऊपर जाएगी बाई की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, नीचे आएगी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। स्टॉप लॉस आपने इन दोनों को जितना गैप है इतना लगाना है और टेक प्रॉफिट भी इतना ही लगाना है।
ये देखें इस टाइम तकरीबन 16 पिप का स्टॉप लॉस बना। और ये फिर चीज़ देख लें, 2 घंटे वाली जो कैंडल है, ये 2 घंटे जब गुजर जाते हैं, ये देखें तो तीसरी कैंडल जो शुरू हुई तो इन दोनों के दरमियान में हुई, हाई और लो के दरमियान में। तो इस जगह पे शुरू हुआ, देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा जो नीचे आई, एक बहुत बड़ा टेक प्रॉफिट हुआ तकरीबन 40-45 पिप का। तो इसके अलावा NZD USD देख लेते हैं। सारे वो पेयर्स हमारे पास हमने देखने हैं, हमारे पास जिनकी मार्केट सुबह ओपन होती है तो उन पे हम अगर काम कर लें तो बेस्ट रहेगा। बाकी ये NZD USD वगैरह हो गया, ये हो जाते हैं, लेकिन इनका जो दरमियान होता है, दरमियान में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। 1 मिनट 16 22 1 2। तो अभी देखें इन दोनों के अंदर जो हमारा टोटल में है, तो ये टोटल में जो हमारे पास पिप्स चल रहे हैं, ये 6-7 पिप चल रहे हैं। तो जब 12 पिप 13 पिप से कम ड्यूरेशन हो तो इसमें स्प्रेड भी होता है, तो उसके ऊपर आपने काम नहीं करना। बेस्ट पेयर जो आपके पास हैं वो GBP JPY है, USD JPY है, EUR JPY है। तो JPY के जो पेयर हैं या AUD JPY शायद अच्छा हो, जितना फास्ट पेयर होगा इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 15 22 ये देखें और ये देखें, काम ठीक हुआ। दरमियान के अंदर ही मार्केट ओपन हुई, मार्केट पहले ऊपर टकराई, तो टोटल में ये तकरीबन 11 पिप हुआ और 9 पिप ऊपर गई, एक स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर ऐसा है कि 2 ऑप्शन आप काम कर सकते हैं। एक चीज़ ये कि एक बाई स्टॉप लगा लें, एक सेल स्टॉप लगा लें, टेक प्रॉफिट भी उन जितना लगा लें, स्टॉप लॉस भी उन जितना लगा लें, जैसा कि ये सूरत हाल है। तो इसमें यह है कि आपकी ज़्यादातर आपकी पहली ही टीपी कर जाएगी, पहली टीपी करेगी आपको प्रॉफिट आएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका एक टीपी कर जाएगा और दूसरा आपका स्टॉप लॉस कर जाएगा। जैसा कि ये इस जगह पे देखेंगे 12 पिप का गैप बनता था, तो 12 पिप में मार्केट एक बार तकरीबन 9 साढ़े 9 पिप ऊपर गई, फिर आपका SL हो गया 11-12 पिप का। उसके बाद नीचे मार्केट आई और नीचे वाली हमारी ट्रेड एक्टिव है और नीचे वाली हमें तकरीबन 28 पिप देगी। तो इसका मतलब ये है कि हमने टेक प्रॉफिट भी लगाना था 12 पिप का और स्टॉप लॉस भी लगाना था 12 पिप का। तो ऊपर वाली ट्रेड ने हमें स्टॉप लॉस कर दिया, नीचे वाले ने टेक प्रॉफिट कर लिया, हमें ना नुकसान आया ना प्रॉफिट आया। तो 75% अगर विन होता है तो तकरीबन 20% जो बाकी रह जाता है, इसके अंदर हमारी एक ट्रेड विन करेगी, एक लॉस करेगी। मतलब 100 दिन काम करते हैं, 75 दिन 75 दिन हमें प्रॉफिट आएगा और पीछे रह गए 20 दिन ना हमें प्रॉफिट आएगा और ना ही हमें नुकसान आएगा, और 5 दिन हमारी दोनों ट्रेडें हासिल कर जाएंगी। तो टोटल के अंदर हमारे पास तकरीबन महीने के अंदर हमारी 60 ट्रेड विन हो जाएंगी, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा हमें स्कैल्पिंग के हवाले से, शॉर्ट टर्म के हवाले से बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। सिंपल सी बात है, आपने उस टाइम ओपन करना है, आप जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने जैसी डे चेंज होता है हर दिन एक ट्रेड आपने लगानी है। बेस्ट पेयर हैं JPY वाले हैं, GBP JPY बेस्ट है, यूरो JPY बेस्ट है। आपने जो अकाउंट ओपन करना है वो अकाउंट आपने इसके अंदर स्कैल्पिंग वाला स्पेशल अकाउंट आपने ओपन कर लेना, जिसका स्प्रेड 1.5 पिप 2 पिप हो। 2 पिप से ऊपर जब स्प्रेड होता है तो उसके ऊपर स्कैल्पिंग मुश्किल हो जाती है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपने इन पे काम करना है और काम करने के बाद पहले 2 कैंडल्स देखनी है। अगर मार्केट एक हाई पे बाई स्टॉप लगा लेना है और दूसरी कैंडल के सेल पे आपने सेल स्टॉप लगा लेना है। बाकी वही तरतीब जो आपको बताई है। कोई सवाल बनता है रब्ता कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।